So hello students, good morning. Today we are going to discuss about relation between zeros of quadratic polynomial and its coefficient. So let's start. Let px be a polynomial and alpha and beta are its root. Alpha and beta रूट है एक पॉलिनोमियल px का. ओके, सो नाउ px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के और एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट. सो अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट, सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा be a factor of polynomial px. Okay, so now we can write ax square plus bx plus c equal to k into x minus alpha into x minus beta. Okay, now we can multiply x minus alpha and x minus beta, so we can get x square minus alpha minus beta x minus alpha x plus alpha beta, and when we take common x from minus alpha and minus beta, we get x square minus alpha plus beta into x plus alpha and beta. जब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल px का अगर फैक्टर है तो हम इस पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं. और जब हमने इनको और इनको मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. ओके, और यहाँ पे माइनस बीटा एक्स और माइनस अल्फ़ा एक्स में एक्स कॉमन ले लेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. ओके, सो नाउ सी दिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मली ये जो k था उसको हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो हमें क्या मिला, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा. सी दैट हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ तक पढ़ लिया था. अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के वेरिएबल में के जो सेम पावर है उनके कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हमें के इक्वल टू ए मिलेगा, और यहाँ से बी एक्स बराबर माइनस ऑफ के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, तो हमें माइनस ऑफ के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी मिलेगा, और सी इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा. ओके, अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा में रिलेशन कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ. ओके, सो सी डैट अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, माइनस के को राइट हैंड साइड भेज दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई के हो जाएगा, और के का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल चुका है, ए होगा. तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए, इसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट बराबर माइनस ऑफ बी बाई ए होता है. एंड सी डैट के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी है, तो इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे हम के का वैल्यू पुट करेंगे. के का वैल्यू हमने पहले निकाला हुआ है, ए होता है, से हम पुट करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आएगा. ओके, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट. ओके, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा सी बाई ए और सम ऑफ रूट हमारा माइनस ऑफ बी बाई ए होता है. ओके, सो हमने ये क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सी स्टूडेंट्स, हमने ये तो पढ़ लिया, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है. हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पे हमारा के इक्वल टू ए था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई के और माइनस बी बाई ए था, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई के और सी बाई ए था. ओके, अब हमको पढ़ना है, अगर मान लीजिए हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन नहीं है बट उसका रूट्स हमें गिवन है, तो हम पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे. ओके, सो सी डैट हम कैसे निकालेंगे उसका पॉलिनोमियल. हमें इतना पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए है,
ओके, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे उसमें भी। देखिए कैसे यूज़ करेंगे। सी दैट हमने यही पढ़ा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ, यहाँ पे हमने एक कॉफिशिएंट लिया था के, उस के का वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं तो हमारा यही आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे, वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा जहाँ पे, वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल देंगे तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए। ओके, सो देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे जहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा था वहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू डाल दिए हैं, और जहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा था वहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू डाल दिए हैं। ओके, तो हम ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं जब हमें पॉलिनोमियल नहीं पता है बट उसके दोनों रूट्स हमको पता है। या फिर कितने बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि हमें एक रूट दिया रहता है और कुछ दूसरा इक्वेशन दिया रहता है जिससे हमें दूसरा रूट निकालना होता है और फिर हमें पॉलिनोमियल निकालना होता है, तो वो हमारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन स्टडी ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म हम लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए हमारा 0 से बड़ा हो तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारा पैराबोलिक होता है। ए अगर ग्रेटर दैन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और एंड ए व्हेन ए इज़ लेस दैन 0 इट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए ग्रेटर दैन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ए लेस दैन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला और ए लेस दैन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, नाउ वी कैन स्टडी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है ए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो अगर ए 0 के इक्वल होगा यानी कि ये पूरा टर्म 0 एंड देन इट बिकम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल फिर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट टर्म है जिसमें एक्स क्यू है वो टर्म ही पूरा 0 हो गया। तो हमारा ये जो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, कैसा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के वेर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका ऑफकोर्स अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो इसका डिग्री 3 होगा। कि इसके आगे हमें इसके भी रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पढ़ना है, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।